कामरान आज अदालत में सैयार से केस हार रहा होता है। जितना फैसला करीब आता जा रहा था उतना ही कामरान के चेहरे पर परेशानी बढ़ रही थी। घर आकर कामरान गुस्से से फ़ोन उठाता है और अपने बंदे को बुलाता है। सैयार को उसकी औकात याद दिला दो, उसके भाई ज़ीशान को उठा लाओ, केस से पीछे हट जाएगी। रात के करीब 10 बजे ज़ीशान अपनी बाइक पर घर वापस आ रहा होता है। इसी बीच कामरान के दो बंदे एक गाड़ी से उतरते हैं, ज़ीशान को पकड़कर उसकी बाइक गिरा देते हैं और ज़बरदस्ती गाड़ी में घसीट ले जाते हैं। ज़ीशान चलाता रहता है, मुझे छोड़ो, क्या चाहते हो तुम लोग। रात के 2 बज जाते हैं। घर पर ज़ीशान का कोई अता पता नहीं। सैयार की माँ कांपते हुए पूछती है, बेटा ज़ीशान अभी तक क्यों नहीं आया? उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। सैयार का दिल बैठा जा रहा होता है। वो तुरंत अली को कॉल करता है और कहता है कि अली, ज़ीशान नहीं है, मुझे डर लग रहा है। अली फ़ौरन आ जाता है। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। एसपी ज़ाहिब रात भर ड्यूटी पर होता है। जैसे ही सैयार रोते हुए सारी कहानी बताती है, ज़ाहिब तुरंत कंप्यूटर खोलकर ज़ीशान की मोबाइल लोकेशन ट्रेस करवाता है। एक पॉइंट बुलंद करता है, कामरान का फार्म हाउस। 2 पुलिस गाड़ियां हों फुल स्पीड से अंधेरी सड़कों पर बढ़ती हैं। अली और सैयार एक अलग गाड़ी में होते हैं। सबकी सांसों में सिर्फ एक सवाल था, ज़ीशान ठीक तो होगा? फार्म हाउस पहुंचते ही पुलिस दीवार फांद कर अंदर घुस जाती है, जहां ज़ीशान को कुर्सी से बांध कर रखा गया होता है। ज़ाहिब गाड़ी में कामरान के बंदों से पूछता है, बताओ किसने कहा था ये सब करने को? एक बंदा डर कर बोलता है, कामरान साहब, उन्होंने ऑर्डर दिया था, हम मजबूर थे। इस वक्त सैयार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ज़ीशान को गले लगा लेती है। इधर कामरान के घर पर पुलिस छापे की खबर कामरान तक पहुंचती है। वो घबरा कर भागने लगता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरा रास्ता फुटपाथ पर चढ़कर भागता रहता है। लेकिन भागती हुई गाड़ी अचानक एक भारी ट्रॉली से टकरा जाती है। जोर का धमाका, कामरान खून में लथपथ गाड़ी के अंदर बेहोश पड़ा हो जाता है। जब ये खबर एसपी ज़ाहिब तक पहुंचती है, वो फौरन अस्पताल को इन्फॉर्म करता है। सैयार को भी बता देता है। कामरान एक्सीडेंट के बाद क्रिटिकल हालत में है। अस्पताल में कामरान बेड पर होता है। दोनों पैर टूट चुके, हाथ बेजान, चलना तो दूर, उठकर बैठना भी मुश्किल। जैसे ही सैयार वहाँ आती है, कामरान आंखें खोलकर उसे देखने लगता है। वो रोकर कहता है, सैयार मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैं बर्बाद हो गया। सैयार की आंखों में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा रहम था। वो धीरे से कहती है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ कामरान, क्योंकि आज इंसाफ हो चुका है, तुम्हारी सज़ा तुम्हें मिल गई है। इधर रोहित को कामरान की बदतर हालत देखकर गहरी शर्म और पछतावा होता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने सच छुपाया, कैसे मंशिया उसने छोड़कर चली गई। रोहित सैयार के पास आता है, सैयार मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, कामरान की सच्चाई छुपाई, आज मैं सब कुछ कोर्ट में बताऊंगा। अगले दिन अदालत का माहौल फिर गर्म होता है। कोर्ट हॉल मीडिया भरपूर। जब रोहित से गवाही के लिए पूछा जाता है, वहाँ पूरे कोर्ट रूम के सामने कहता है, माई लॉर्ड, कामरान ने सैयार के साथ ज़्यादा गलत किया है, मैंने झूठ बोला, लेकिन आज मैं सच बता रहा हूँ। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। एसपी ज़ाहिब आगे सबूदेश करता है, कैम फुटेज, कॉल रिकॉर्डर, फार्म हाउस की डील्स, किडनैपिंग का ट्रेस। वकील बुखारी चीख कर बोलता है, माई लॉर्ड, ये सब झूठ है, सैयार ने सब पैसे देकर। लेकिन जज गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हैं। एनएफ मिस्टर बुखारी, आप अदालत को गुमराह कर रहे हैं। जज बुखारी को 10 साल की सस्पेंशन और सजा सुनाते हैं। इंस्पेक्टर शाफिक को भी 10 साल की सज़ा और हवालात में बंद कर दिया जाता है। कामरान के लिए फाइनल फैसला दिया जाता है। कामरान को उम्र कैद की सज़ा। काट रूम में सैयार की आंखों में आंसू होते हैं, मगर उसकी बार ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के होते हैं। बाहर मीडिया से उसे घेर लेती है। सैयार आपका एक मिसाल बन चुकी है, आपने हमसे लड़कर इंसाफ हासिल किया है। सैयार मुस्कुराती है। अली उसके पास मिठाई लेकर आता है, मुझे पता था तुम जीतोगी। सैयार, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? सैयार हल्का सा मुस्कुराते सर झुका देती है, हाँ अली, मैं तैयार हूँ।